नमस्ते नमस्कार। जिस घड़ी का आप सबको था इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ गई। अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है बिहार के तमाम छात्रों के लिए। वैसे सभी छात्र जो मेरे बीएड वाले भाई बहन हैं, बीएड वाले और बीएड वाले मेरे सभी भाई बहनों के लिए खुशखबरी है। अभी अभी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी खबर छापी है इसके ऊपर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी दोबारा से शिक्षक भर्ती करने जा रहा है और जो डेटा और आंकड़ा निकल के आया है साथियों वो काफी मजेदार है। 70,692 पद, 70,000 पोस्ट जो हैं, 70,000 से ज्यादा, 70,000 से ज्यादा पद जो है इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर में दोबारा से 2.0 की बहाली आ रही है। हमारे सभी बीएड वाले भाई बहनों हो जाइए तैयार, क्योंकि ऑफिसर एकेडमी ने कमर कस लिया है। इस बार एक एक लाइन एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का करवा के भेजेंगे। इस बार कोई वैसी भूल नहीं होने वाली है। पिछली बार भी हमने जीतो और मेहनत किया था और आप सबको याद होगा कि बहुत सारे सवाल। अब 70,692 पद आए हैं। क्या है, आइए इसको देखते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले साथियों एक खबर आई है और वो खबर हिंदुस्तान के अंदर में छपी है और हमारे मुख्यमंत्री जी के जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उस ब्रीफिंग के दौरान जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने ये खबर दी है और वो खबर ये है कि बिहार में अभी अभी हिंदुस्तान ने छापी है इस खबर को, जरा ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर में 70,692 70,692 70,692 पदों के ऊपर साथियों भर्ती होने वाली है। शिक्षकों की बहाली होगी यानी नियुक्ति की जाएगी। नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, उनकी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है और बीपीएससी इसकी बहाली करने वाला है। इसका लिंक मैं टेलीग्राम में डलवा दूंगा। अभी अभी ये खबर आई है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बीएड के छात्रों के लिए, क्योंकि ये देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में 70,692 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इस बार हो जाइए तैयार, क्योंकि क्या कहते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जैसे अभी हम बीपीएससी के लिए करवा रहे हैं, आप डेमो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं जाकर। एनसीईआरटी स्कैनर के ओरिजिनल क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी से इस बार पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे छात्रों। तो नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनकी नियुक्ति दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से होगी। तो दूसरा चरण ये क्लियरली कह रहा है कि 70,692 पदों पर साथियों, यानी दूसरे चरण के अंदर में 70,692 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। आगे बढ़ते हैं इस खबर के अंदर में क्या है साथियों, ये तो क्लियर हो गया। एक खुशी का मुस्कुराहट जो है, अभी ये शाम में 8:25 पर 8:25 PM पर यह खबर छापी गई है। 8:25 पर आप देख पा रहे होंगे 19 सितंबर है और इन्होंने क्या लिखा है हिंदुस्तान ने, कल सुबह अखबार में भी आएगा कि बिहार में 70,692 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें वर्ग 6 से 12 यानी प्राथमिक वालों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी सीट नहीं है। प्राथमिक वालों के लिए इसमें चर्चा नहीं की गई है। तो क्लास 6 से लेकर के 12 यानी 6 से 8 माध्यमिक वाले के लिए और 9 से 12 उच्च माध्यमिक वालों। इस बार हम लोग सभी सब्जेक्ट्स के बैचेस भी आपके लिए लेकर के आएंगे और मेरी एक सलाह है, एनसीईआरटी साथियों लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। और हमने अभी बीपीएससी का आप जाके हमारा सेशन देख सकते हैं, अभी लाइव भी चल रहा होगा, डेली हम करा रहे हैं लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी। तो 12वीं तक के विद्यालय अध्यापकों के 69,692, देखिए 69,692 पदों के अलावा पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग में 1,000 पद शामिल हैं। तो इसमें 1,000 पद और जोड़ दिया गया है, इसलिए यह जोड़ के हो गया है 70,692 सीट। तो 70,692 पद हैं। इनकी नियुक्ति जो है दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से होगी। मंगलवार को, यानी आज बजरंगबली का दिन है, आज गणपति का दिन है साथियों, और आज मंगलवार के दिन की अगर हम बात करें तो मंगलवार को नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने इस पर जो है क्या किया है, मुहर लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है। जरा ध्यान से देखिए ये वर्ड, सहमति दे दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने अन्य 45 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 70,000 अच्छी खासी सीट है साथियों, 70,692। कमर की पेटी कस लीजिए साथियों, क्योंकि आने वाले हैं हम आपके लिए होकर तैयार। कल इसके लिए, कल हम बैच की घोषणा करेंगे साथियों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को भी हमने पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आगे ये क्या कह रहा है साथियों, समझिएगा। कहां कितने पद हैं। तो बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के
तहत पंचायती राज एवं नगर विकास संस्था के अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 18,830 सृजित रिक्त पद। यानी उच्च माध्यमिक की अगर हम बात करें साथियों, तो आपको पता है कि पहले से जो उच्च माध्यमिक है यानी क्लास 9th यानी 11th और 12th वाले जो लोग हैं उच्च माध्यमिक हैं, उसके लिए 18,830 सीट थी सृजित है, और माध्यमिक शिक्षक के लिए 18,880 पद हैं, ठीक है, सृजित हैं, और रिक्त पद और 6 से 8 तक के लिए 31,000। तो जो माध्यमिक वाले लोग हैं 6 to 8 के लिए कितना है, 31,982 सीट। तो 6 to 8 के लिए इन्होंने दे दिया है कि 31,982 रिक्त सृजित और हैं को प्रत्यापृत करते हुए 11 से 12वीं के अध्यापक के लिए, 11वीं से 12वीं के लिए कितने हैं जरा देखिए, ध्यान दीजिए, 6 से 8 के लिए 31,982 और 11वीं से 12वीं के लिए 18,830 और 9वीं और 10वीं तक के लिए 18,880। यानी अगर हम कुल मिला के देखें साथियों, कुल मिला के देखें तो 31,982 है किसके लिए, तो क्लास 6 से 8 के लिए। क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए जो सीटें हैं वो 31,982 सीट है साथियों। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा 11th 12th के लिए 18,830 है। 11th 12th के लिए साथियों क्या है, तो 11th 12th के लिए 18,820 सीटें हैं 11th और 12th के लिए, और 9th और 10th के लिए कितनी सीटें हैं, तो 18,880 सीटें हैं साथियों, 18,880 सीटें हैं। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो 18,880 हैं, 31,982 और 18,830 है, 18,830 है, 18,830, तो यहां 20 नहीं है 30 है। अगर आप इनको टोटल जोड़ देंगे साथियों तो ये कुल मिला के कितने हो जा रहे हैं, देख लीजिए, 2 हो जा रहे हैं, 8 8 16 3 19 के 9 हासिल 1, 8 8 दूनी का 16 और 16 10 26 के 6 हासिल 2, 18 18 दूना 36 और 30 69 170। यानी कुल जो है 70,692 जो सीटें हैं उनके लिए हैं। तो हमने आपको कल ही बैच लॉन्च किया है, एडमिशन ओपन कर दिया गया है। इस बैच के अंदर में साथियों एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ बिल्कुल पढ़ेंगे। आप जाके हमारी क्लासेस को भी देख सकते हैं साथियों, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा साथियों इसके लिए, ठीक है। तो 9th 10th के लिए बैच की घोषणा कल हो जाएगी, 9th 10th के लिए बैच जो है कल घोषित हो जाएगा, और 11th 12th के लिए भी इस बार हम बहुत कुछ लेने वाले हैं, तो 11th 12th के भी बैच की घोषणा कल हो जाएगी। तो बहुत सारे बैचेस कल लॉन्च होने वाले हैं साथियों, तो हो जाइए तैयार, कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब बहुत सारे नए नए बैचेस और लगातार आने वाले हैं। साइकोलॉजी के लिए जो भी बैचेस होंगे वो कल आपको बता दिए जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे साथियों के आगे आपको करना क्या होगा, आगे आपको करना क्या होगा इस बात को समझिए। तो अगर हम बात करें आपसे साथियों के आगे आपको करना क्या होगा, तो इस तमाम चीजों के ऊपर बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 2-3 चीज समझ लीजिए कि 999 रुपए का ऑफर चल रहा है, और ये सिर्फ 3 दिन के लिए है मेरे साथियों, क्योंकि हमारे बीएड भाई बहनों के लिए हमने जीएस तो दिया है। पिछली बार हमने जब लॉन्च किया था तो हम अपने बीएड के छात्रों के लिए हमने 999 में जीएस लॉन्च किया था। इस बार साथियों जो हमारे बैचेस हैं उसके अंदर में हमने जीएस प्लस सोशल साइंस जो 6 से 8 के लिए हैं, इनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपने अभी तक अगर एडमिशन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। 15 टेस्ट सीरीज भी है, इसमें लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड हैं, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं, 0 लेवल से अलग अलग शिक्षक हैं। 27 सितंबर से है, 15 टेस्ट सीरीज है, और इसी में बोर्ड पीडीएफ भी है, आपका बोर्ड पीडीएफ भी है। तो तमाम चीजों की जानकारी मैंने आपको दे दी, लेकिन उससे बड़ी खुशी की खबर यह थी साथियों कि ये जो है फैसला आया है जिसके अंदर में 69,000 सीटों पर नियुक्ति होगी। जरा नियुक्ति के बारे में देख लें कौन कौन सी है। तो क्लास 6 to 8 की अगर आप बात करें, 6 to 8 की बात करें तो 31,000, मतलब सोचिए कि क्लास 6 to 8 में 31,982। तो अब कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। 9th और 10th के छात्रों के लिए 18,830 सीटें हैं, 880, और 11th 12th के छात्रों के लिए 18,830 सीटें हैं। यहां पर मिस्टेक है, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 69,000 नहीं 70,692 सीटें हो रही हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, दोबारा से लेकर के आयोग आया है साथियों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। अभी के लिए हमने सूचना दे दी है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी के लिए हमने सूचना दे दी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए 2-3 चीज पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए। एक लाइन में, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है,
ये सुना है आपने? तो आप मेरे से एक लाइन में पूछेंगे तो हम आपको सीधा यही कहेंगे कि सबसे पहले जो है हम क्या करना होगा, एससीईआरटी अब छोड़ दीजिए, अब दामन थाम लीजिए एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। और अभी आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और जाके आप वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर में आपने देखा होगा कि हमने अंडरलाइन करके दे दिया कि ये क्वेश्चन हम कहां से बना रहे हैं। तो इस बात को समझिए कि हमने क्लियरली आपको दे दिया कि हम क्वेश्चन कहां से बना रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़िए और इसी लाइन से खुद से हम लोग आपके लिए एमसीक्यू नया क्वेश्चन बनाएंगे। एमसीक्यू जो है नया क्वेश्चन हम आपके लिए बनाने वाले हैं, नया क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरी बड़ी बात, उसके अलावा साथियों आपको क्या करना होगा, तो जो आपके विषय हैं, विषय की गहनता से अध्ययन करनी होगी। तो विषय के लिए हम क्या करेंगे, तो एनसीईआरटी तो देखेंगे ही, साथ साथ हम लोग रेफरेंस बुक्स भी देखेंगे और आपको खूब सारा एप्लीकेटेड नोट्स भी आपको हम देने वाले हैं। तो रेफरेंस बुक भी हम देखेंगे और इसी का निचोड़ पढ़ेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी का बुक पढ़ना है। साथ में हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे और क्लास के अलावा हम आपको नोट्स भी देने वाले हैं और उसके साथ हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी कराने वाले हैं। तो बहुत कुछ आने वाला है आप सभी के लिए। मैंने बस ये बता दिया कि अभी अभी सरकार ने क्या किया है साथियों, तो 70,000 पदों पर इसकी घोषणा करने की तैयारी की है और अभी अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके अंदर में 70,692 कैबिनेट ने पास कर दिया है और बहुत जल्द बिहार लोक सेवा आयोग इसके ऊपर भर्ती करने वाला है। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए। आपने कई दिनों से अखबार में भी पढ़ा होगा, है ना, कई दिनों से अखबार में भी पढ़ा होगा कि वैकेंसी आ रही है, इतनी आ रही है, उतनी आ रही है। लेकिन इस बार साथियों ये जो आंकड़े निकल के आए हैं